नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल गुरु मंत्रा पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, है ना। पिछले वर्ष से जो जितना भी मैथ पूछा हुआ है 2011 से 2024 तक जितना भी PYQ है ना, तो हम लोग बनाते हैं। तो आज बनाएंगे कि पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF 28 है और उनका लघुत्तम समावर्तक यानी LCM 36 है। एक संख्या आपको दिया है 12, तो दूसरी संख्या निकालना, ठीक है। तो LCM दिया है, HCF दिया है और एक संख्या दिया है, आपको दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहले उसको जानेंगे। होता है कि HCF गुने LCM बराबर होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। ये याद रखेंगे, मतलब HCF इंटू LCM बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF और LCM को अगर गुना करेंगे तो बराबर में आएगा वो दोनों संख्या जिसका LCM HCF लिए थे, गुना करने के बाद दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो सवाल में वही कहता है, तो सवाल में कहता है कि आपको दूसरी संख्या निकालना है। HCF दिया है, LCM दिया है, दूसरी संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर HCF आपको कितना दिया, 28, तो लिखेंगे कितना, 28 इंटू LCM आपको दिया है कितना, 336। आपको क्या, एक संख्या आपके पास 112 दिया है और आपको दूसरी संख्या निकालना है यानी x मान लेते हैं। तो 28 336, तो ये हो गया कितना, 28 और इंटू में 336। ये 112 उधर गुना में पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में आता है। तो अब काटेंगे 122 को कितना बार काटेंगे, 336 होगा तो 3 बार में ये कट जाएगा। तो बचा कितना, 28, उधर बचा x, ये होगा कितना 28 गुने कितना 3 बराबर क्या होगा x। अगर हम गुना करेंगे 8 या 24 है ना, 4 आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, 8 या 24 बचेगा 2 और 3 में 6 2 8 यानी 84 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि ए का मान 360 दिया है, बी आपको 900 दिया है। तो ए और बी का यानी दो संख्या है 360 900, इसका आप LCM निकालिए, फिर उसका HCF से उसको क्या करना है, भाग देना है। मतलब इसका LCM निकालेंगे फिर HCM निकालेंगे, तो LCM में क्या करेंगे, HCF से भाग देंगे। तो 360 और 900 का LCM निकालेंगे तो देखो कैसे निकलेगा, 360 है ना, तो 300 कितना है, ये 60, इधर कितना दिया है 900। अब इसको अगर काट सकते हैं तो काटेंगे, अगर 10 से इसको काटेंगे, अगर 10 से काटते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 36 बनेगा, और इसको काटेंगे तो ये 90 बन जाएगा। किससे काटे, 10 से काटे। अब देखो 36 भी कटेगा, अगर इसको 2 से काटेंगे, 18 दूनी कितना 36, तो ये 2 18 से कटा, 18 95, ये 5 से कटा। किससे काटे, तो ये 18 से काटे। अब बताओ HCF क्या है, तो 10 गुना 8, ये मेरा क्या हो गया HCF, यानी 100 कितना होगा HCF, 10 गुना 8 कितना होता है, 80 होता है। तो HCF कितना हो गया, सॉरी 18 था ना, 18 गुना 10 100 कितना होगा, 80 होगा। और यहाँ LCM देखे तो चाहे इस साइड गुना करो या ऐसे गुना करो, 3 गुना 900 को 2 से करेंगे, 9 दूनी कितना होगा 1800। अब भाग करना है हमको, HCF पता है, LCM भी पता हो गया। तो यहाँ पर दिया है HCF कितना निकला 180, LCM कितना निकला 1800। तो 1800 को HCF यानी 180 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 18 का पारा क्या बढ़ जाएगा, 18 दही 180 यानी 10 बार में पूरा कटा। इसका मतलब 10 क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ HCF 15 दिया है, LCM 120 है। आपको पता होना चाहिए कि HCF और LCM क्या होता है, यानी LCM जो होता है, LCM को HCF क्या करता है, पूरा पूरा भाग करता है। हम देखेंगे अगर LCM को HCF भाग करेगा पूरा पूरा तो देखेंगे हाँ ये कथन सही है, नहीं करेगा तो कहेंगे गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे 120 यानी 15 भाग करता है 120 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना,
120 को अगर हम किससे काटे 15 से काटेंगे 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये तो होगा, लेकिन आपको गलत चुनना है तो ये गलत हो जाएगा। अब एलसीएम 250 दिया है, एचसीएफ 20 दिया, तो क्या 250 20 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा, और ये गलत है, इसीलिए यही सही होगा। क्वेश्चन में कहता कौन सही नहीं है, क्योंकि इसका भी एचसीएफ एलसीएम एक दोनों से पूर्णतः भाजित है, ये भी एचसीएफ एलसीएम पूर्णतः भाजित है, तो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन बी क्या था? गलत था, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा है, और जो नहीं करेगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखो क्या है कि 36, 54 और 72 का महत्तम समावर्त यानी एलसीएम निकाले, है ना। सेम है जैसे अभी पढ़े ना कि एलसीएम को क्या करेगा, एलसीएम को एचसीएफ क्या करेगा? पूरा पूरा भाग करेगा। ठीक है, आपको एचसीएफ बताना है। संख्या 36, 54, 72, आप बताओ कि वो क्या होगा? एचसीएफ 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 36 होगा। अगर हम गुणनखंड से एचसीएफ निकालेंगे तो लंबा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या 12 से तीनों संख्या क्या पूरी पूरी भाज्य है, या 18 से है, या 24 से, या 36 से? देखेंगे कि 12 से 36 तो पूर्णतः भाजित है, लेकिन 54 क्या नहीं है, इसीलिए जो है ना ये 54 का एचसीएफ नहीं हो सकता, तो एक को काट दिए। 18 से क्या 36 पूर्णतः भाज्य है? बिल्कुल होगा। क्या 54 है? बिल्कुल है ना। क्या 72 है? बिल्कुल है। तो 18 से तीनों संख्या यानी मतलब क्या है? पूरी पूरी भाज्य, इसीलिए ये तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ निकलेगा क्या निकल जाएगा? तो एचसीएफ मेरा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? 18, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 दे के रखा है, एलसीएम 105 है, तो वे संख्या निकालना है ना। तो देखो 14 और 15, 7, 105, हम क्या करेंगे? एचसीएफ दिया 7, एलसीएम दिया 105, अगर ये दोनों को हम गुना कर देंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम जितना आएगा, फिर दोनों संख्या देखेंगे क्या कि ये दोनों गुना करने पर एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल के बराबर है रहेगा, तो हम क्या करेंगे? वे संख्या ये हो सकता है जो दिया है ऑप्शन में। तो हम 7 को 105 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700, 7 5 35, यानी 700 कितना आएगा? ये 35 आएगा। ठीक है, ये एचसीएफ और एलसीएम का क्या निकल गया है? गुणनफल। अब 14 गुना 15 करेंगे, अगर हम 14 को 15 से गुना करेंगे तो क्या इसका ये आएगा? 735 आएगा? कभी नहीं आएगा। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये 210 आ जाएगा। 7 को 105 से गुना करेंगे, हाँ 7 को 105 से करेंगे तो 700 कितना? 35 भी आएगा। 21 को अगर 35 से गुना करते हैं तो 735, सॉरी 700, हाँ 735 ही आएगा। और 28 को अगर 30 से गुना करेंगे तो 840 आएगा। अब बताओ ए बी सी डी में अगर हम यहाँ एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 735 आया है, तो ऑप्शन में क्या ए ऑप्शन में दोनों संख्या का गुणनफल 735 है? नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। क्या बी में दोनों संख्या का गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर? बिल्कुल है, लेकिन बी भी है और कौन है? सी भी है, तो बी और सी दोनों है, तो आंसर कौन मानेंगे? तो ये देखो ये तो क्वेश्चन ही है मेरा, लेकिन इसको नहीं मानेंगे, आंसर को मानेंगे ऑप्शन नंबर क्या? सी ही देंगे, या नहीं तो बी भी सही है और सी भी सही है, यानी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का था कि 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए 1680 है, ये भी क्या है? 4 अंकों की संख्या दिया है आपको, ये भी 4 अंक का है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर कहता है कि ऑप्शन में दिया हुआ है क्या वह संख्या 5 से भाग होगा, 6 से होगा, 7 से और 8 से, चारों संख्या से पूर्णतः भाज्य होगा, तो वह 4 अंक वाली कौन सी छोटी संख्या होगी? आपको पता है कि 5 जो ऐसा नंबर है ये तभी भाज्य करता है कि कोई भी संख्या, यहाँ लिख सकते हैं हम, कोई भी संख्या के इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 5 हो, तभी वे संख्या 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, यानी कोई जो संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से क्या होगा? विभाजित होगा।
तो यहाँ देखेंगे तो 4 अंकों की सब संख्या है, क्या 5 से 1680 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 0 है, तो इकाई अंक 0, इसका मतलब 5 से तो ये विभाजित होगा। क्या इकाई अंक 2 है, क्या 5 से होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 चाहिए, तो ये नहीं होगा। वैसे 3 क्या नहीं होगा। बचा अपने पास कितना? ए बचा और क्या बचा? डी बचा, यानी 1680 होगा या 1000 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर अब हम 6 से भाग देंगे, तो क्या 6 से ये पूर्णतः कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि जो संख्या 6 से कटेगा 3 से भी कटेगा। तो 3 का रूल क्या कहता है? संख्याओं का योग बट्टे 3। तो यहाँ जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग 1 0 1 0 ये होते 1 आ जाएगा। इसके लिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 1680 क्या होगा? यह वैसी संख्या सबसे छोटी संख्या है जो आप 5 से भी कटेगा, आपका 6 से भी कट रहा है, 7 से भी कटेगा, 8 से भी पूर्णतः भाग होगा, इसीलिए वह छोटी संख्या क्या होगा? 1680। जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया है 900, सॉरी एलसीएम दिया आपको 96, अब एचसीएफ दिया आपको कितना? 4 है, एक संख्या आपको 32 दिया दूसरी संख्या, है ना। सेम ही क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम अपने पास कितना है? 96, तो 96 इंटू एचसीएफ कितना दिया है? तो 4 दिया, तो 4 बराबर एक संख्या आपको दिया कितना? 32, दूसरी संख्या निकालना है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर 96 इंटू 4, अब यहाँ 32 देखो बराबर से ऊपर गुना के संबंध में, पक्षांतर में जानते हैं गुना का चीज आता है तो भाग होता है, तो 32 आ जाएगा बटा में, बचेगा उधर एक्स। अब काटेंगे तो 32 से काटेंगे 96, 3 बार में कटेगा, तो बचा कितना? 3 गुने कितना? 4 बराबर एक्स। अब जब गुना कर देंगे 3 चौके कितना? 12 एक्स, यानी एक्स का मान जो दूसरी संख्या वो 12 होगा। तो कहाँ पे है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, दो संख्याओं का एलसीएम आप 120 है, एचसीएफ कितना है? 5 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, है ना। वैसा ही सवाल है कि एलसीएम कितना दिया है? 120, एचसीएफ कितना दिया? 5, ये संख्या का गुणनफल बताओ। क्या गुणनफल नहीं करें? गुणनफल तो गुना कर देते हैं, 120 इंटू 5, तो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना होगा? 12 पंचे 60, जीरो आ जाएगा 600। तो दोनों संख्या का यानी एलसीएफ और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा? 600। ऑप्शन नंबर डी है। अगला संख्याओं को 18 और 24 48 के एलसीएम और एचसीएफ का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एलसीएफ गुने एचसीएफ है। पहले आपको 18 24 48 का एलसीएम निकालिए, फिर आप एचसीएफ निकालेंगे तो भाग देंगे, तब मान बताना है, ठीक है। तो 18 24 48, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका क्या आएगा? सॉरी पहले एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ आएगा इसका कितना? 6 आएगा, क्योंकि 6 ऐसा मतलब 6 ऐसा संख्या है, 6 ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित करता है। 3 से भी होता है, 18 24 48 3 से विभाजित होगा, लेकिन हमको क्या करना है? बड़ा वाला गुणनखंड लेना है ना, बड़ा फैक्टर। तो बड़ा फैक्टर 6 ही है जो तीनों को विभाजित करेगा, अर्थात एचसीएफ तो 6 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम कितना आएगा? जब इसको एलसीएम लेंगे आप गुणनखंड विधि करके, तो एलसीएम आपको आएगा 100 कितना? 44। अगर एलसीएम 144 है, ठीक है, अगर एलसीएम 144 होगा, अगर एचसीएफ कितना है? अगर 6 है, तो दोनों का अगर गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24 का 4, यानी इकाई अंक तो 4 आना चाहिए। इकाई अंक यहाँ भी 4 है, यहाँ भी है, तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा? क्या 864 होगा या 800 कितना होगा? 84 होगा। तो 864 हमारा आंसर होगा, कि गुना करके देख लेंगे तो 6 चौक 24 दो कितना? 6 आ गया, यहाँ 8 है, तो ये नहीं होगा। 3 घंटी क्रम से 30 मिनट 80 मिनट और 90 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि सुबह के वो कितना? 8 बजे एक साथ, सुबह के 8 बजे मतलब क्या होगा? एएम होगा। सुबह के 8 बजे एक साथ बजी थी, तो अगली बार वे कब एक साथ बजेगी? ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया कोई घड़ी है जो घंटे की जो क्रम 3 घंटे, घंटी नहीं, घंटियाँ क्रम से 30 मिनट में एक घंटी बजता है, एक घंटी आपको 80 मिनट के बाद बजता है, और एक घंटी आपका 90 मिनट के बाद बजता है। तो आपको बताना है यदि वे सुबह अगर तीनों घंटी
8:30 यानी 8:30 एक साथ बजा है, तो अगली बार वे कितना बजे एक साथ बजेगा। तो संख्या यहाँ पर देखो बढ़ते जा रहा है, यानी यह क्या है, बढ़ते जा रहा है। जब संख्या आपको बढ़ते जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे। तो 30, 80 और 90 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखो क्या है, ये 30 और ये कितना 80 और कितना 90, इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम निकालेंगे तो जीरो को अभी हटा देते, ठीक है, जीरो को हटा देते, तो 3, 8, 9 काटिए इसको, ये किससे काटिएगा, 3 से काटिए, 3 ही कम 3 होगा, 8 तो नहीं करने वाला है, 3 से काटिए 9 में 3 आएगा, क्या अब जाएगा, नहीं जाएगा, तो अब गुना कर दीजिए, है ना, 3 3 कितना होगा 9 और कितना 72, है ना। अब यहाँ एक जीरो को काटे थे ना, वो जीरो ला कर बैठा दें, एलसीएम आपके पास कितना 700 कितना आ गया है, 20 आ गया। तो एलसीएम कितना आ चुका है 720। अब यहाँ पर देखो मिनट में दिया, यहाँ घंटा में पूछता है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, तो 6 से 6 कट जाएगा, अगर 6 से इसको काटेंगे तो 12 बार कटेगा। इसका मतलब कि अगर वे सुबह के 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे बजाए तो वे फिर 12 घंटे के बाद ही एक साथ बजेगी। तो 8 बजे साढ़े 8 बजे में 12 घंटा जोड़ दें तो रात का कितना हो जाएगा, 12.5 घंटा, यानी आंसर नंबर आपका क्या होगा, 8 हो जाएगा। देखिए दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए, जो पैटर्न आपको दिया है उसको देखेंगे, जो खाली स्थान है भरना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, कि रिक्त स्थान को भरना है और ऐसा पैटर्न न दे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो ये जो पद दिया हुआ उसका प्रथम क्या करेंगे, अंक को उठाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो आइए 1Z1 का अगर प्रथम हम क्या निकाले, इसका अंक देखें, तो ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है। बताइए प्रथम अंक 1 है, 4 है, इधर 9 है, इधर देखेंगे कितना, ये क्या है 25 है। ठीक है, अब देखेंगे एक, तो एक का ही स्क्वायर होता है क्या, 4, 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल है, 4 किसका 2 का स्क्वायर है, 9 मेरा किसका 3 का स्क्वायर है, 25 यानी किसका स्क्वायर है 5 का। अब बताओ एक का स्क्वायर ये हुआ, 2 का स्क्वायर ये हुआ, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो 16 आ जाएगा, तो 16 आ गया। अब क्या करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम अंक 1 है, ठीक है, फिर कितना है 8 है, फिर क्या है आपके पास 27 है, ठीक है, और डॉट डॉट अंतिम 100 कितना है आपके पास 25 है। अब देखिए एक का घनमूल 1 है, यानी एक का घन 1 ही होता है ना। 2 का क्यूब कितना होगा 8 है, इधर क्या 27 किसका क्यूब है, तो ये 27, 3 तिया 9 तिया 27, ये 3 का क्यूब है, ठीक है, और 125 ये किसका क्यूब है, तो 5 का है, तो बीच में बचा कितना 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो ये क्या होगा 64 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 16 64 होनी चाहिए, कहाँ है 16 64, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो सही है। कितन निम्नलिखित में से किस अक्षर में कोई भी सममिति रेखा है यानी लाइन नहीं होता। तो सममिति रेखा क्या होता है, कोई भी फिगर हो, है ना, उसको बराबर 2 भागों में बराबर बांटना, है ना, 2 भागों में बराबर बराबर बांटना, यही सममिति रेखा। अब इसको 2 भागों में बांटेंगे तो एक भाग ये हो जाएगा ऊपर वाला, एक नीचे हो जाएगा, बराबर बराबर क्या होगा बढ़ रहा है। अगर हम बीच से भी इसको अगर मोड़ दें, इसको ऐसे मोड़ दें, तो क्या ये भी तो बराबर हो सकता है, तो ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ पर सममिति रेखा 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अक्षर आपको दिया है, आपको बताना है इसमें से कि अक्षरों में कोई भी सममिति रेखा नहीं हो। अगर आप बी को काटेंगे तो बी है ना ऐसे, तो बी को अगर ऐसे हम क्या करें काटेंगे, तो जैसे ही ऊपर दिखेगा वैसा ही नीचे दिखेगा, तो इसमें तो सममिति रेखा है। अगर एक्स को देखेंगे तो एक्स ऐसा है, अगर एक्स को हम ऐसे काटे तो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट दोनों बराबर है, तो दोनों क्या है एक जैसा है, तो ये इसमें भी तो सममिति रेखा है, तो ये भी आंसर नहीं है। एस को काटेंगे, अगर एस को काटते हैं ऐसे, तो क्या दोनों साइड इधर और इधर दोनों साइड क्या बराबर है, नहीं है। तो दोनों साइड जब बराबर नहीं होगा तो वो इसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं बनेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यानी 3 में जो दिया है वो बिल्कुल सही है। आपको दिए एक बहुफल जिसके आप 8 फलक दिया है, 12 शीर्ष दे के रखा है, और अब
पूछता है कि कितने किनारे होंगे। क्या क्या दिया है, फलक दे दिया है, शीर्ष दे दिया है, और क्या बताना है हमको किनारा बताना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एफ प्लस क्या होता है भी, एफ प्लस भी माइनस का किया ई बराबर 2 होता है। एफ यानी फलक कितना है 8, और शीर्ष दिया आपको कितना 12, माइनस का ई यानी किनारा निकालना है बराबर 2। 12 8 को जोड़िएगा 20 बनेगा, और माइनस के इधर ई है बराबर 2। अब 2 लाने के लिए 20 में क्या करेंगे, 2 लाने के लिए 20 में यानी 18 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, या तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, है ना। यहाँ से ले लेंगे कितना ई बराबर 2, ये प्लस का चिन्ह उधर जाता है तो माइनस बनता है, तो ये घटा देंगे तो माइनस का ई बराबर माइनस का कितना 18 बनेगा, जो कि माइनस माइनस काट देंगे तो ई का मान ही 18 बैठेगा। तो यही से हम लोग देख लिए, क्योंकि 2 होने के लिए 20 में से क्या करना है, 2 होने के लिए दोनों साइड बराबर होने के लिए हम क्या करना है, 2 में 18 जोड़ देनी है, या तो दोनों बराबर करने के लिए तो 2 में से क्या कर 20 में से 18 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 18 होगा। संख्या 400 कितना दिया है 37 के कितने अभाज्य गुणनखंड है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ना, अभाज्य गुणनखंड केवल जिसका क्या हो, जिसका केवल 2 ही क्या हो गुणन, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी केवल 2 ही गुणनखंड है जिसका निकलता है। तो 400 कितना है 37, 437 का गुणनखंड क्या क्या होगा, है ना। तो देखो 437 का गुणनखंड एक तो 19 से कट सकता है ना, और एक तो 21 से कटेगा 23 से, और ये तो खुद 400 कितना से 37 से कटेगा, और ये संख्या 1 से कटेगा, ठीक है, इतना से कटेगा। अब बताना है कि 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो क्या 3 अभाज्य गुणनखंड है 19 है 23 है, तो क्या ये जो 437 है ये क्या गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अभी देखे क्या 437 का 19 भी है 23 भी है, तो यहाँ कैसे मान लेंगे 437 क्या है एक अभाज्य गुणनखंड। तो केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला कहता है कि संख्या इतना इतना डेट एक्स को 9 से अगर भाग करे तो एक्स का मान निकालना है। तो आपको यहाँ पर जो एक्स दिया है इसके जगह में कौन सा अंक रखें कि वे संख्या 9 से पूरी पूरी भाज्य हो। तो एक चीज देखेंगे कि 9 का रूल क्या कहता है कि 9 से कौन सी संख्या भाग होगा। तो 9 से भाग होने के लिए संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं का योग बट्टे क्या संख्या का योग और बटे क्या होगा संख्या होगा, तभी वो संख्या किससे कटेगा 9 से कटेगा। तो यहाँ पर दिया कितना 5 4 3 2 x 7, 9 से काटना है, 9 से काटेंगे 5 4, तो ये 9 से कटा, 7 और 2 कट जाएगा, बचा कितना 3, है ना। इधर बचा कितना x। बताएंगे कि x में क्या मान रखे कि वो x का मान क्या हो कि वह 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगा। अगर x के जगह में 3, अगर x के जगह में 6 रखते हैं तो क्या 6 3 9, ये तो पूरा पूरा 9 से भाग होगा, तो इसका मतलब x का मान 6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में है। कहता है कि √3 क्या है, एक शांत दशमलव है, एक अशांत आवर्ती दशमलव है, या 1.72 के बराबर होगा, या एक अनंत अनावर्ती दशमलव। आपको बता दें कि √3 हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या का है ना, जो अपरिमेय संख्या है उसका अगर हम दशमलव में निकालें तो वे अनंत अनावर्ती दशमलव ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो √3 एक शांत नहीं होगा, शांत तभी होता है जब कोई भी संख्या पूरी पूरी भाज्य हो जाता है, वही क्या कहलाता है शांत कहलाता है। तो ये तो पूरा पूरा भाग होगा नहीं, तो शांत नहीं कहलाएगा। तो √3 क्या कहेगा एक अनंत अनावर्ती दशमलव है, यानी इसको आप अपरिमेय संख्या भी बोल दे सकते हैं। अब आइए अगला में क्या कहता है
कि 70 90 70 7 को 9 से अगर भाग दें तो बताइए शेषफल क्या होगा, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, भाग देना बताना है। यहाँ मेरे पास कितना है, 90 है, 70 है, 7 है। आपको 7 से भाग करके शेषफल बताना है। तो किससे करना है, सॉरी 9 से भाग करना है ना, 9 से कीजिए। तो 9 एकम कितना आ गया आपका, 9 आया। तो 9 में 9 घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, उतर जाएगा 0। यहाँ नहीं उतारेंगे, यहाँ उतार देते हैं 0, बचेगा इधर आएगा क्या 7। तो क्या 7 बड़ा है छोटा है, तो भाग नहीं चलेगा, लाएंगे 0 तो यहाँ बैठाएंगे 0 तो आ जाएगा 70 बन गया। अब 9 का पारा कितना बढ़ जाएगा, 9 सत्ते 63 जाएगा, है ना। तो 70 में 63 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास, 7 बचेगा। इधर से 7 उतारेंगे तो 77 बना। तो यहाँ पे 9 का पारा पड़ेंगे, 9 ठे कितना होता है 72, तो 9 ठे 72। तो 7 में आप 2 घटा दीजिएगा 5, शेषफल कितना बचेगा 5, जो ऑप्शन नंबर 5 में सॉरी बी में दिया है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर त्रिभुज दिया आपको, यहाँ से पी क्यू आर त्रिभुज है, आपको दिया है कि पी क्यू का मान 4 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान ले लेते हैं हम लोग क्या 4 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 6, पी आर 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ना। क्यू आर 3 दिया है तो 3 मान लेंगे। अब बताता है निम्न में कौन सा सत्य है, कौन आर बड़ा है कौन क्यू से, या कौन क्यू बड़ा है कौन आर से, या दोनों बराबर है, या कौन पी बराबर है आर से। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि कोई भी त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होता है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वाला भुजा आपका क्या है, पी आर है, जिसका मान 6 है। तो बड़ी भुजा 6 है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका यानी पी और आर का जो भुजा है इसका कोण क्या है, क्यू क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो कोण क्यू क्या है, हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा नहीं अभी बड़ा है। तो यहाँ पर देखो क्या आर बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे यहाँ आर का क्या है 3 है, तो इसके सामने वाले भुजा क्या होगा, इस मतलब छोटा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का सामने वाला बड़ा बड़ा होगा, और भुजा वाली छोटी भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ पर देखो आर बड़ा है क्यू से, नहीं हो सकता है। क्यू बड़ा है आर से, बिल्कुल है, क्योंकि क्या है क्यू बड़ा होगा, क्योंकि पी आर क्या है, यह भुजा इसका बड़ा है तो सामने वाला कोण बड़ा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्या कहता है, इसको हटाइए, परीक्षण इतना इतना को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 24 है तो आपको x का मान निकालना है। आपको दे दिया संख्या, आरोही क्रम में लगाना है, उसके बाद इनके आंकड़ों का माध्यिका निकालेंगे, सॉरी माध्यिका दिया है 24, आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या आरोही क्रम में लिखा ही हुआ, आरोही क्रम क्या होता है, नीचे से ऊपर, यानी छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या, है ना, जैसे 3 5 9, यानी छोटी से बड़ी होता है, तो यही क्या है, इसी को कहते हैं आरोही संख्या। तो आपको पहले ही आरोही संख्या में लगा दिया है, तो कहता है कि आरोही संख्या में है, इसका माध्यिका 24 है, ये x जहाँ जहाँ x का मान निकालें। तो यहाँ पर हम माध्यिका कैसे निकालते हैं कि दोनों साइड को हम लोग क्या करते हैं, समान, है ना, विभाग करते हैं, यानी दोनों साइड का जो समान है उसको क्या करते हैं, विभाजित कर देते, सॉरी विभाजित नहीं बोलेंगे, कि हटा देते। तो ये 5 से ये कटेगा, ये 34 इधर से गया, एक इधर से ये कटेगा, इधर से इसको काट देंगे, ये इधर कटेगा, सामान जैसे इधर 3 कटना है तो इधरों 3 कटना है, तो इधर ये कटेगा, ये 15 कटेगा, ये कटेगा। अब यहाँ पर देखो x+1 और 2x-3 बचा है, तो क्या बचा है, x+1 x+1, तो लिखेंगे क्या x+1, और इधर हो गया कितना, जोड़ देंगे तो 2x माइनस का कितना 13, आपको दिया है बराबर 24, यानी माध्यिका अपने पास कितना है 24 है। सॉल्व करेंगे, एक गो x 2 गो x 3 गो x बनेगा, और प्लस का, है ना, 13 में एक जोड़ देंगे, एक में 13 घटाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 12, तो बराबर ये कितना होगा 24, तो माइनस का 12 पक्षांतर में प्लस का 12 बनेगा। अब 3x बराबर कितना होगा 42, 12 को जो 24 और 12 को जोड़िए, 24 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 36 आएगा ना, 4 2 6 2 1 3 36, काटेंगे 3 एकम 3, है ना, कहीं ना कहीं 24 दिया ना, 1 मिनट,
तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा देखें, है ना, इसको मिटाते हैं पहले। तो x प्लस क्या हुआ, सॉरी, x प्लस 1 और प्लस का इधर 2x माइनस कितना 13 बराबर 24, ठीक है। एक गो एक्स, दो गो एक्स, तीन गो एक्स प्लस का हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 1, बचेगा कितना माइनस का 12 और इधर जाएगा कितना हो जाएगा 24 होगा, ठीक है। तो 36, सॉरी 3x, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा। तो ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस का बनेगा, तो 12 इसमें जोड़ देते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 12 36 होता है। काटेंगे इसको कितना से, 3 से, तो कितना बढ़ जाएगा, 3 एकम 3, 3 6, जो कि 12 होता है। ऑप्शन में नहीं दिया है ना, जो कि 12 आंसर होगा इसका। अगला देखो, दो संख्याओं का योगफल आपको 32 है, एक संख्या आपको 36 दिया, दूसरी संख्या बताना, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग 32, एक संख्या 36, दूसरी संख्या निकालना है ना, बिल्कुल इजी है। इसको क्या बनाएंगे, दो संख्याओं का योग मान लेते हैं, एक संख्या क्या है x, एक संख्या y मान लेते हैं। तो x और y इसका योग कहाँ है, कितना है 32 है। अब कहता है एक संख्या माइनस 36 है, तो x प्लस एक संख्या माइनस 36 है तो माइनस 36 लिख देते हैं बराबर उधर 32 होगा। तो x ये प्लस माइनस माइनस होगा, पक्षांतर में जाएगा तो वो माइनस का चीज़ प्लस में बन जाए, तो 32 प्लस 36 जोड़ेंगे तो x बराबर 6 दो कितना 8, 3 3 6 यानी 68। तो आज यही तक रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।